हमारी बटन कहाँ दबेगी? हमारी बटन कहाँ दबेगी? हमारी बटन कहाँ दबेगी? जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय। शासन तो सपा का भी था, शासन तो बसपा का भी था, शासन तो कांग्रेस का भी था, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। और बधाई देता हूं योगी जी को, बधाई देता हूं मोदी जी को। विरोधिया कहें सर 22 के बाद हमने कहा अभी खत्म, आप लोग बहुत मायूस हो, कब खत्म, अब नहीं आई। लेकिन मोदी जी और योगी जी ने जब 5 मार्च को शपथ दिलाया तब विरोधिया कहे अरे तो मंत्री बन गई, कहा अब तो मंत्री बन गए, शपथ ले ली, तो कहते कि विभाग एक कमजोर मिली। जब पंचायती राज अल्पसंख्यक कल्याण मिल गए तो कहते कि तो बहुत बड़ा विभाग पा गए, तो कहते कि आज तो बहुत तगड़ा नेता बा। हम कहले कि तो नहनो आवा यही तोहरो सड़क बनवाई, तोहरो आवास चाहिए तो चाह दे दे, नाली खरंजा पुल पुलिया हम बनवाई, पेंशन चाहिए हो दे। होकरे बाद भी अगर दवाई के पैसे उनके उत्थान के लिए हम योजना दिल्ली से बना रहे हैं, उस योजना को धरातल पे क्रियान्वयन करना है। उसके लिए हम दोनों भाई मिलकर के आप इनको दिल्ली भेजो, हम तो यूपी हैं ही। अब यूपी में जब रुपया कम हुई, जब यूपी में रुपया कम हुई तो माल कहां से आई? बोला जोर से, दिल्ली से। तब दिल्ली में जब भैया रही है तब ना माल मिली। बोला आप लोग आपन बिजली का बिल, मोदी जी का सोच बा कि आपके बिजली का बिल देवही के न पड़े। ये बिजली विभाग का अधिकारी आपके गांव कभी देखेबे न करे, ऐसा काम मोदी जी करना चाहते हैं। तो बोला कितना जने चाहत हुआ कि बिजली के बिल हमने के न देवे के हो, सब लोग चाहत हुआ। तो सब लोग लपट के, सब लोग गोली आके विरोधी पार्टी से भी कहा, चाहे वो सपा का हो, कांग्रेस का, बसपा का, वो से कहा कि देख भैया कमल वाली बटन दबेबे न तो तोहरो बिजली का बिल माफ हो जाए, न आई रे। पड़ोसियों के बतावा, जब ओके बतैवा तो करे समझ में आ जाए कि सही कहा था। ये काम सपा बसपा कांग्रेस ना कर पाई, क्योंकि उनका सरकारें न बन पाई। यहाँ तो बनल बा, यूपी तो बनले बा, दिल्लियों में बटले बा, मोदी जी फिर बनते हुए तो उन लोग के बता दे कि चिल्ला उल्ला मत, छू मार के अपन अपन घरे बैठा। नहीं तो देख लिया 4 तारीख के जब गिनती हुई ना तो ये लोग काउंटिंग स्थल से रोवत का घरे भाग के चले। हमने देखा नामांकन में भाई के मोटरसाइकिल का, हम तो सोचे कि गिन लेंगे हम, लेकिन बहुत गिनती हमको आती है। लेकिन इनके नामांकन में देखा जिसकी उम्र 70 साल, वो 25 साल का नौजवान बन के मोटरसाइकिल चला रहा था। आप चिलचिलाती धूप में, मैं आपके साथ रथ पे था लेकिन माथा पकड़ा था। जब पीछे घूम के देखता था तो मैं आश्चर्यचकित होता था। ये जोश, ये जज्बा, ये जुनून जिस दिन बूथ पर जाएगा किसी की औकात नहीं है हरीश द्विवेदी जी को दिल्ली जाने से कोई रोक नहीं। उसी दिन तय हो गया था। अब यहाँ पिछली बार तो हम ना रही, हम मंत्रियों जी 1 लाख चापत हुआ ना, हम 1.5 लाख चापल जाए, दोनों जने को मिला के 2.5 लाख। अब कहा दो जने चापल जाए, बिचवा में बटूर जाई है सब विरोधी। अब भैया कहता जो बटले बा मोदी जी योगी जी के राज रहल, ये लोग भगवान राम का मंदिर बनवोला, बोला बनवोला। अब बतावा तौने पे वोट मांगे आवत हूँ
ये रहने का चलत तो ना बना, लेकिन हम आपके बता देते ही धन्य है देश और प्रदेश की जनता। जनता कह रही है जो राम को लाए हैं हम उनको दिल्ली की गद्दी पर बैठाएंगे, ये जनता कह रही है। और मोदी जी के सहयोग में, मोदी जी के समर्थन में हरीश द्विवेदी जी तो मैदान में है ही है, हम इनके संगे दहीनवार है, इनके साथ हूं। और भारतीय समाज आजमगढ़ जिले में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय खोलकर पूरे देश में एक इतिहास कायम किया है। पहला काम। दूसरा काम किया, महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पे डाक टिकट जारी किया। तीसरा काम, गाजीपुर से दिल्ली के लिए महाराजा सुहेलदेव एक्सप्रेस ट्रेन चलवा दिया। चौथा काम, चले जाओ बहराइच, नानपारा मैदान, चित्तौड़ा झील, 10,000 करोड़ की लागत से सुंदर पार्क और भव्य मूर्ति महाराजा सुहेलदेव जी की लगाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया। योगी जी रुपया दे रहे हैं इलाज के लिए, हम भी रुपया दे रहे हैं। सांसद जी के पल्ले रुपया हम लोग देना चाहते हैं और देते हैं। 18 करोड़ रुपया ओम प्रकाश राजभर ने अपनी दस्तखत से विवेकाधीन से कोष से निकालकर गरीबों पूरे 25 करोड़ आबादी में देने का काम किया। और आपसे भी कह रहा हूं कि 3 पेपर हमको खाली देना। पहला पेपर सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट या प्राइवेट जो सरकारी रुपया लेने के लिए अथराइज हो। दूसरा तहसील से आय प्रमाण पत्र। तीसरा आधार कार्ड की फोटो कॉपी। 3 पेपर जिस दिन हमको दोगे तेरा डॉक्टर 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया इलाज के लिए अगर कहेगा एस्टीमेट देगा तो 8 दिन के अंदर रुपया हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा और उस गरीब का इलाज, उस मरीज का इलाज फ्री में करा दूंगा। ये हमको मोदी जी ने सिखाया, योगी जी ने सिखाया। इस नाते आपसे कह रहा हूं कि ये लड़ाई हमारी नहीं, हम सबकी है। ये खाली लड़ाई हरीश द्विवेदी जी की नहीं, हम सबकी लड़ाई है। हम सबको विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए माताओं और बहनों, सपा बसपा कांग्रेस के लोग तेरे बीच में अगर वोट मांगने आते तो उनसे पूछो कि जब महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देने की बात बार बार आती थी सदन में तो सपा कांग्रेस बसपा के लोग विरोध करते थे। लेकिन धन्य है एनडीए के प्रत्याशी, एनडीए के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने महिलाओं को 33% रिजर्वेशन लोकसभा और राज्यसभा से पास करके दिखा दिया, जो काम सपा बसपा कांग्रेस नहीं कर पाई। आने वाले 24 के बाद कानून बनने जा रहा है। अब 100 में 33 हमारी माताएं बहनें एमएलए बनेंगी, 100 में 33 सांसद बनेगी। ये काम अगर कोई किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसको किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? क्या विजन है इनके पास? हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे हैं, ललकार रहे हैं हमारे नेता 3 करोड़ महिलाओं को, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की सोच अगर देश में किसी के पास है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास है। अभी हमारी माताएं बहनें योजना गांव में अपने घर में आपको कारोबार मिलेगा, आप कमाओगे लाखों रुपया, अपने परिवार को विकास के रास्ते पर ले जाओगे। ये विजन अगर किसी के पास है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास है और किसी नेता के पास नहीं है। 24 के बाद मोदी जी की सोच, नई शिक्षा नीति, हम कक्षा 6 से तो ही के पल्ले बा तो बुढ़ियों ले बा, दोनों झगड़ा हो जाता। खाली बतोही अगर नैहरे से लेके आवता तो कहता तई हम हूं बतिया ले तो कहता नहीं नैहरे वाला, तो बुढ़ियों खरीद लेता। जब बुढ़िया बुढ़वा में झगड़ा होता तो बुढ़वा खरीद लेता। बोला सही खाते गलत खाते। एक एक जने के घरे 55-56 गो मोबाइल, अब बिगड़ी तक के बनाई। अगर ये सोच किसी के पास है, कोई गांव ऐसा शिक्षा, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, कूलर बनाना, ये हम शिक्षा देने का काम कक्षा 6 से 24 के बाद हम बच्चों को करेंगे। जो बच्चा 4 साल 5 साल मोबाइल बनाना सीख लेगा, विद्यालय छोड़ेगा, आएगा अपने बाजार में कहीं भी अच्छा 4 महीना कर लेगा तो 4 महीने के बाद
कहीं गोमती में भी दुकान खोल लेगा तो 1000 रुपया कमा करके अपने माँ बाप की सेवा करेगा और परिवार में रहेगा। बंबई, दिल्ली, कलकत्ता नहीं जाने होगा। ये विजन लेकर के मोदी जी आए। और ये विपक्ष के लोग खाली मुंह से रुपया बांटत हुआ सर, बोरा का बोरा मिलल कोई के मिलल यहाँ तो बाद रुपया बांटत हुआ। लेकिन अब हम का कहें नहने के दोनों बच्चा हुआ सर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये सब वही बच्चा हुआ। इन्हने के पता ना बा, उन्होंने का हम चच्चा है। हम 46 साल से घूमत है, हम जानते हैं ना। आप बतावा मोदी जी का राशन मिलत हो कि ना मिलत हो? हाथ उठावा जगह मिलत हो। आप बतावा राहुल और अखिलेश का राशन मिलत हो? बोला मिलत हो नहीं। 5 लाख गरीबन के इलाज बदे मोदी जी वाला मिलत हो कि इन्हें का मिलत हो? मोदी जी का मिलत हो। तो जे काम करत हो हमने बदे, जे अच्छा काम करत हो हमने का भलाई का काम करत हो, वो के वोट देवल जाए कि जो हमने का हिस्सा लूटत हो उन्हें के देवल जाए। तो 4 बार सरकार सपा की थी और 5 साल अखिलेश जी भी थे। 40 साल यूपी में कांग्रेस की सरकार थी, बसपा की 4 बार सरकार थी। जब पिछड़ों दलितों की हक की बात आई, गरीब कमजोरों के हक की बात आई, तब मायावती अखिलेश सोनिया को नहीं सुनाई दिया। तब उनके चश्मे का पावर बदल जाता है जब वोट लेना होता है। योगी जी रुपया दे रहे हैं इलाज के लिए, हम भी रुपया दे रहे हैं। सांसद जी के पल्ले रुपया हम लोग देना चाहते हैं, देते हैं 18 करोड़ रुपया। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी दस्तखत से विवेकाधीन से कोष से निकालकर गरीबों पूरे 25 करोड़ आबादी में देने का काम किया। और आपसे भी कह रहा हूं कि 3 पेपर हमको खाली देना। पहला पेपर सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट या प्राइवेट जो सरकारी रुपया लेने के लिए अथराइज हो। दूसरा तहसील से आय प्रमाण पत्र। तीसरा आधार कार्ड की फोटोकॉपी। 3 पेपर जिस दिन हमको दोगे, तेरा डॉक्टर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया इलाज के लिए अगर कहेगा, एस्टीमेट देगा, तो 8 दिन के अंदर रुपया हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा और उस गरीब का इलाज, उस मरीज का इलाज फ्री में करा दूंगा। ये हमको मोदी जी ने सिखाया, योगी जी ने सिखाया। इस नाते आपसे कह रहा हूं कि ये लड़ाई हमारी नहीं, हम सबकी है। ये खाली लड़ाई हरीश द्विवेदी जी की नहीं, हम सबकी लड़ाई है। हम सबको विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए माताओं और बहनों, सपा बसपा कांग्रेस के लोग तेरे बीच में अगर वोट मांगने आते तो उनसे पूछो कि जब महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देने की बात बार बार आती थी सदन में, तो सपा कांग्रेस बसपा के लोग विरोध करते थे। लेकिन धन्य है एनडीए के प्रत्याशी, एनडीए के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने महिलाओं को 33% रिजर्वेशन लोकसभा और राज्यसभा से पास करके दिखा दिया, जो काम सपा बसपा कांग्रेस नहीं कर पाई। आने वाले 24 के बाद कानून बनने जा रहा है। अब 100 में 33 हमारी माताएं बहनें एमएलए बनेंगी, 100 में 33 सांसद बनेंगी। ये काम अगर कोई किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसको किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? क्या विजन है इनके पास? हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे हैं, ललकार रहे हैं हमारे नेता 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की सोच अगर देश में किसी के पास है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास है। अभी हमारी माताएं बहनें योजना गांव में अपने घर में आपको कारोबार मिलेगा, आप कमाओगे लाखों रुपया, अपने परिवार को विकास के रास्ते पर ले जाओगे। ये विजन अगर किसी के पास है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास है और किसी नेता के पास नहीं है। 24 के बाद मोदी जी की सोच, नई शिक्षा नीति, हम कक्षा 6 से तो हियो के पल्ले बा तो बुढ़ियों ले बा, दोनों झगड़ा हो जाता। खाली बतोहिया अगर नैहरे से लेके आवता तो कहता कहीं भी हम हूं बतिया ले, तो कहता नहीं नैहरे वाला, तो बुढ़ियों खरीद लेता। जब बुढ़िया बुढ़वा में झगड़ा होता तो बुढ़वा खरीद लेता। बोला सही का दे, गलत का दे। एक जने के घरे 55 6 गो मोबाइल, अब बिगड़ी तक ये बनाई। अगर ये सोच किसी के पास है, कोई गांव ऐसा शिक्षा, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, कूलर बनाना,
ये हम शिक्षा देने का काम कक्षा 6 से 24 के बाद हम बच्चों को करेंगे। जो बच्चा 4 साल 5 साल मोबाइल बनाना सीख लेगा, विद्यालय छोड़ेगा, आएगा, अपने बाजार में कहीं रिहर्सल 4 महीना कर लेगा, तो 4 महीने के बाद कहीं गोमती में भी दुकान खोल लेगा, तो 1000 रुपया कमा करके अपने माँ बाप की सेवा करेगा और परिवार में रहेगा। बंबई, दिल्ली, कलकत्ता नहीं जाने होगा। ये विजन लेकर के मोदी जी आए। और ये विपक्ष के लोग खाली मुंह से रुपया बांटत हुआ सर, बोरा का बोरा मिलल कोई के मिलल यहाँ तो बाद रुपया बांटत हुआ। लेकिन अब हम का कहें नहने के दोनों बच्चा हुआ सर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये सब वही बच्चा होंगे। इन्हें के पता ना बा, उन्होंने तो हम चच्चा है। हम 46 साल से घूमत है, हम जानते हैं ना। आप बतावा मोदी जी का राशन मिलत हो कि ना मिलत हो? हाथ उठावा जगह मिलत हो। आप बतावा राहुल बाबा या राहुल और अखिलेश का राशन मिलत हो? बोला मिलत हो नहीं। 5 लाख गरीबन के इलाज बदे मोदी जी वाला मिलत हो कि इन्हें का मिलत हो? मोदी जी का मिलत हो। तो जे काम करत हो हमने बदे, जे अच्छा काम करत हो हमने का भलाई का काम करत हो, ओके वोट देवल जाए कि जो हमने का हिस्सा लूटत हो उन्होंने के देवल जाए। तो 4 बार सरकार सपा की थी और 5 साल अखिलेश जी भी थे। 40 साल यूपी में कांग्रेस की सरकार थी, बसपा की 4 बार सरकार थी। जब पिछड़ों दलितों और संख्यों की हक की बात आई, गरीब कमजोरों के हक की बात आई, तब मायावती अखिलेश सोनिया को नहीं सुनाई दिया। तब उनके चश्मे का पावर बदल जाता है जब वोट लेना हो।